हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। 200 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ बिल माफी योजना पर राज्य सरकार ने अरबों रुपये लुटाए। जानिए क्या हैं आंकड़े। हेमंत सरकार ने मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत बकाया बिजली बिल माफ कर दिया है। इसके लिए न केवल कैंप लगाकर उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, बल्कि उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर JBVNL मैसेज भी भेज रहा है। JBVNL से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक इस योजना का लाभ राज्य के 38,41,881 उपभोक्ता उठा चुके हैं और कुल 35 अरब 65 करोड़ 5,61,271.9 रुपये बकाया बिजली बिल माफ किया जा चुका है। आंकड़ों के मुताबिक रांची जिले में 3,63,100 उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल माफ हुआ है। JBVNL के कार्यकारी निदेशक KK वर्मा के अनुसार राज्य सरकार के फैसले के अनुरूप बोर्ड बिजली बिल माफी अभियान चला रहा है। इसके तहत उपभोक्ताओं को सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं। जिस उपभोक्ता को अब तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है वो पूजा के बाद भी विभाग या उसके द्वारा आयोजित कैंप से सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार के द्वारा 200 यूनिट मुफ्त बिजली किए जाने के बाद इसका सर्वाधिक लाभ रांची जिले के उपभोक्ता उठा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक रांची में 4.33 लाख उपभोक्ता 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ ले रहे हैं। इसी तरह गिरिडीह दूसरे नंबर पर है, जहां करीब 3 लाख उपभोक्ता 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ ले रहे हैं। वहीं तीसरे स्थान पर पलामू है, जहां इस योजना का लाभ लेने वाले कंज्यूमर की संख्या 3.1 लाख है। इस साल जुलाई महीने से शुरू की गई इस योजना के तहत 41 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। JBVNL के आंकड़ों के मुताबिक राज्य भर में कुल घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 45,77,616 है, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 41,44,634 है। इस योजना के तहत राज्य सरकार को हर माह 344.36 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। गौरतलब हो कि मुफ्त बिजली योजना के तहत 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आदि नहीं लगेगी। जिन घरों में बिजली की खपत 200 यूनिट तक होगी उनका बिल पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। जेलकेम ने की 14 प्रत्याशी की घोषणा। अकील अख्तर बने गांडेय के उम्मीदवार। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी नई सूची जारी कर दी है। गुरुवार को पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो द्वारा जारी की गई दूसरी सूची में 14 विधानसभा सीट के प्रत्याशी की घोषणा की गई है। पार्टी ने हाई प्रोफाइल सीट में से एक गांडेय विधानसभा सीट के लिए अकील अख्तर रिजवान को प्रत्याशी बनाया है, जबकि दूसरी हॉट सीट धनवार से राजेश रत्न को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी लिस्ट में धनबाद विधानसभा सीट समेत 14 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। धनबाद सर्किट हाउस में जयराम महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूर्व में 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई थी। दूसरी लिस्ट के बाद अब तक 20 सीट पर पार्टी प्रत्याशी की घोषणा कर चुकी है और यह उम्मीद की जा रही है कि दशहरा तक सभी सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 सीटों पर हमने चुनाव लड़ना तय किया है। डुमरी के अलावे गोमिया, मांडू और बेरमो में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। गांडेय गिरिडीह के अलावा मांडर सीट के लिए गुणा भगत, टुंडी से मोतीलाल महतो, कोडरमा से मनोज कुमार यादव, हजारीबाग जिले के बरही से कृष्णा यादव, बरकट्ठा से महेंद्र मंडल, हजारीबाग से उदय मेहता, डाल्टनगंज पलामू अनिकेत मेहता, घोड्डा से परिमल ठाकुर, धनबाद से सपन कुमार मोदक, खरसावां से पांडुराम हिब्रू, सिंदरी धनबाद से उषा देवी व बोकारो से सरोज कुमारी को उम्मीदवार बनाया गया है। यहां बता दें कि इससे पहले जयराम महतो ने 6 प्रत्याशी की घोषणा की थी। इन 6 प्रत्याशी में से जयराम खुद भी हैं। जयराम ने डुमरी से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इधर गुरुवार को दूसरी सूची जारी होने के बाद क्षेत्र में सुगबुगाहट देखी जा रही है और चर्चा हो रही है।
यहां बता दें कि गुरुवार को जिन 14 सीट की घोषणा की गई है उनमें गिरिडीह जिले की गांडेय व धनवार सीट भी है। गांडेय से वर्तमान विधायक कल्पना सोरेन हैं, तो धनवार से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। ऐसे में दोनों सीट कई मायने में महत्वपूर्ण है। बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। हरियाणा चुनाव में जीत का बताया ये कारण। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद झारखंड में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। भाजपा के नेता झारखंड में फिर से कमल खिलने और बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। इस संबंध में पूर्व कृषि मंत्री सह वर्तमान में सारठ से बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत केंद्र में मोदी की सरकार के प्रभाव का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के व्यक्तित्व का परिणाम है कि हरियाणा में फिर से भाजपा की सरकार बनी है और भाजपा ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में जीत दर्ज की है। भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के जीत के बाद झारखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड में और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। सारठ विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लेकर आई है। वहीं बिजली माफी योजना पर रणधीर सिंह ने कहा कि यह हेमंत सरकार का चुनावी जुमला है। उन्होंने कहा कि जब झारखंड विधानसभा चुनाव निकट है तब हेमंत सरकार महिलाओं की सुध लेने का नाटक कर रही है, जबकि 60 महीने के कार्यकाल में सरकार ने महिलाओं की सुध नहीं ली। उन्होंने कहा कि बिजली माफी के पहले सरकार ने करोड़ों रुपए गरीबों से वसूल लिए, अब यह बिजली बिल माफ करने का नाटक कर रही है। विधायक ने बीजेपी की गोगो दीदी योजना को सरकार और प्रशासन के द्वारा फर्जी करार दिए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र में कहा है कि यदि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो पार्टी महिलाओं के लिए गोगी दीदी योजना शुरू करेगी। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो पहले कैबिनेट में ही यह योजना पास की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की इस योजना से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पेट में दर्द हो रहा है। साहिबगंज को 2 एक्सप्रेस ट्रेन की सौगत, हावड़ा जाना हुआ आसान। अगरतला आनंद विहार तेजस राजधानी का ठहराव गुरुवार को साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर हुआ। वहीं साहिबगंज से हावड़ा के लिए इंटरसिटी ट्रेन भी यहां से खुली। तेजस के ठहराव को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी ट्रेन को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर मालदा रेल मंडल की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजमहल विधायक अनंत ओझा व मालदा डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने शिरकत की। इन्होंने स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर दोनों ट्रेन को रवाना किया। इस मौके पर दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेता गणेश तिवारी, रामानंद साह व चैम्बर ऑफ कॉमर्स से नवीन भगत, राजेश अग्रवाल सहित अन्य लोग शामिल हुए। शुक्रवार से साहिबगंज हावड़ा के लिए इंटरसिटी अपने नियत समय सुबह 5:20 में खुलेगी और दोपहर 12:15 में हावड़ा पहुंचेगी। वहां से पुनः दोपहर 1:45 पर खुलेगी और रात को 20:45 पर यहां पहुंचेगी। यह ट्रेन सकरीगली, तीन पहाड़, बरहड़वा, पाखुड़, रामपुरहाट, बोलपुर, वर्धमान, बैंडेल स्टेशन पर रुकेगी। आनंद विहार अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस दोपहर 1:56 में पहुंचेगी और 1:58 में यहां से रवाना होगी। अगरतला आनंद विहार शाम 5:01 में यहां पहुंचेगी और 5:03 में यहां से खुल जाएगी। विधायक अनंत ओझा ने कहा कि साहिबगंज के इतिहास का आज गौरव का दिन है। साहिबगंज रेल विकास का साक्षी बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत को विकसित बनाने का संकल्प पूरा हो रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भारतीय रेल में क्रांतिकारी बदलाव लाने का कार्य कर रहे हैं। आज का भारत पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला भारत है। पीएम ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत का विकास जरूरी है।
इसी की बानगी है कि आज 2 ट्रेनों की सौगात साहिबगंज को मिली है। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कहा कि पहली बार अगरतला राजधानी तेजस ट्रेन के ठहराव से यहां के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगा। एक साथ 2 ट्रेन परिचालन का श्रेय देते हुए कहा कि रेल मंत्री, मालदा डीआरएम, गोड्डा सांसद, राजमहल विधायक व कई सामाजिक संगठन का सराहनीय योगदान है। हेमंत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर भारी पड़ रहा बीजेपी की गोगो दीदी योजना। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार अपने करीब 5 वर्षों के कार्यकाल में जन कल्याण की कई योजनाएं शुरू करने का दावा करती रही है। जिस मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को झारखंड मुक्ति मोर्चा विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर बता रहा था, उसके जवाब में भाजपा ने जब गोगो दीदी योजना को पंचप्रण में शामिल किया, इसका फॉर्म भरने के लिए आधी आबादी में दिख रहा उत्साह के चलते झारखंड मुक्ति मोर्चा को हर साल 30,000 रुपए के वादे वाली जेएमएम सम्मान योजना लाने के लिए सोचने को मजबूर होना पड़ा। गोगो दीदी योजना को भ्रम बता रहा झामुमो अब उससे अधिक की राशि वाली जेएमएम सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा का परमिशन मांगने निर्वाचन आयोग तक जाना पड़ गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या गोगो दीदी योजना से भयभीत हो गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा? 2019 में भाजपा को सत्ता से बाहर कर राज्य में गठबंधन की सरकार ने लाभुकों को 3 कमरों वाला घर देने की अबुआ आवास योजना, 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी राज्यवासियों के लिए सर्वजन पेंशन योजना, 15 लाख रुपए तक की राशि उच्च शिक्षा के लिए 4% ब्याज पर देने की योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, 2 लाख रुपए तक की कृषि ऋण माफी योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और माइनॉरिटी के मेधावी विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने की योजना के साथ साथ 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को हर महीने 1,000 हर महीने देने की योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना सहित कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का लाभ सत्ताधारी दलों के नेताओं को मिलने की उम्मीद सत्ताधारी दल लगाए बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गोगो दीदी योजना को लेकर आधी आबादी में आकर्षण ऐसा देखा गया कि जामुमो को अपने दल के नाम पर जेएमएम सम्मान योजना के लिए सोचने को मजबूर होना पड़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा जेएमएम सम्मान योजना लाने की कोशिश को भाजपा नेता सीपी सिंह ने कहा कि गोगो दीदी योजना पर सवाल उठाने वाले लोग अब जेएमएम सम्मान योजना लाने की बात कह रहे हैं। सीपी सिंह कहते हैं कि गठबंधन की सरकार ने सिर्फ ठगने का काम किया है, उस पर भरोसा जनता नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की गोगो दीदी योजना को कांग्रेस ने जनता में भ्रम फैलाने वाली योजना बताया है। प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने कहा कि हमारी सरकार वर्तमान में महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह दे रही है। अगर केंद्र की सरकार हमारा बकाया 1,36,000 करोड़ लौटा दे तो हम हर महिला को प्रतिमाह 2,500 रुपया भी देंगे। जगदीश साहू ने कहा कि सरकार ने एक से बढ़कर एक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिसके बल पर राज्य में महागठबंधन ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में आएगी। मंत्री हफीजुल हसन ने मधुपुर महिला कॉलेज का किया उद्घाटन। झारखंड के नगर विकास मंत्री हफीजुल हसन ने नवनिर्मित मधुपुर महिला महाविद्यालय का उद्घाटन किया। इससे पूर्व कार्यक्रम में पहुंचने पर मंत्री हफीजुल हसन का जोरदार स्वागत किया गया। समारोह में मधुपुर महिला कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर भरत प्रसाद, मधुपुर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रत्नाकर भारती, एसडीपीओ सत्येंद्र प्रसाद, सीओ यामुन रविदास, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष फैयाज केसर एवं अरविंद तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर भरत प्रसाद ने मंत्री हफीजुल हसन को अभिनंदन पत्र, शॉल एवं बुके देकर स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर दिनेश्वर किस्कू, अब्बू तालिब अंसारी, प्रकाश मंडल समेत मंचासीन अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि आज मधुपुर के लिए ऐतिहासिक दिन है। मधुपुर में महिला महाविद्यालय की चिरलंबित मांग थी, जो हेमंत सरकार के कार्यकाल में पूरा किया गया।
उन्होंने कहा कि महिला महाविद्यालय खुल जाने से इस क्षेत्र की बालिकाएं भी उच्च शिक्षा आसानी से प्राप्त करेंगी और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश व राज्य के विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगी। उन्होंने इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा किया। कार्यक्रम का संचालन रामचंद्र झा जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रंजीत कुमार ने किया। इस मौके पर शाकिर अंसारी, अल्ताफ हुसैन उर्फ बीके, मोहम्मद शाहिद उर्फ फेकू, मोहम्मद श्याम सनूवर यास्मीन, खुर्शीदा बानो, शबाना परवीन, ज्योति कुमारी, नूतन शर्मा, देवाशीष कुमार, विकास झा, उमर बंटी, राहुल सिंह, जुगल यादव, सपन मिश्रा, गुलजार अंसारी, सकलेन, उपेंद्र ठाकुर समेत बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित थीं। बोकारो में मंत्री बेबी देवी ने चौकीदार पद हेतु 156 सफल अभ्यर्थियों को दिया नियुक्ति पत्र। झारखंड के मंत्री बेबी देवी ने बोकारो जिले के 156 सफल अभ्यर्थियों को चौकीदार के लिए नियुक्ति पत्र दिया। जिले के डीसी ऑफिस सभागार में राज्य की मंत्री बेबी देवी ने सभी सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान सभी अभ्यर्थी मौजूद रहे। इस मौके पर डीसी विजया यादव ने मंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि पारदर्शिता और पूरी तरह निष्पक्ष होकर इस नियुक्ति प्रक्रिया को समय सीमा के अंदर पूरा किया गया है। रिजल्ट आने के बाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं कराई गई है। एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की। कहा, रतन टाटा देश के थे अनमोल रत्न। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रतन टाटा के असामयिक निधन पर एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने दुख एवं संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि रतन टाटा देश के अनमोल रत्न थे। उन्होंने उद्योग जगत के साथ साथ समाज सेवा एवं परोपकार के क्षेत्र में देश और दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। वे एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। उनका जीवन उपलब्धियों से भरा रहा है। रतन टाटा एक एक देशवासियों के दिलों में राज करते थे। इनका निधन राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर इस पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति, ओम शांति। छात्र अपना बैंक खाता अविलंब कराएं। अपडेट डीसी। बोकारो जिला कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान आवेदन के समय उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में हस्तांतरित किया था, लेकिन कई छात्रों का बैंक अकाउंट बंद होने या मैपिंग नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति की राशि उनके खाते में नहीं पहुंच पाई। इसे देखते हुए डीसी विजया यादव ने ऐसे सभी छात्रों को अपने बैंक खाते को अविलंब अपडेट कराने व अधिक जानकारी के लिए समाहरणालय स्थित जिला कल्याण शाखा कार्यालय से संपर्क करने को कहा है। जिन छात्रों के बैंक अकाउंट में छात्रवृत्ति की राशि हस्तांतरित नहीं हुई है, उनमें कृष्ण हेम्ब्रम, सुमित कुमार, नीलू मरांडी, राहुल करमाली, संजय मरांडी, आदित्य कुमार घासी, रितेश कुमार साहिस, प्रदीप रजक, मुकेश रजवार, बिट्टू कुमार, दीपक कुमार रजवार, रूपलाल रजवार, संतोष कुमार, धनंजय राय, गोल्डन मुर्मू, विक्की माली, धीरेन्द्र मुर्मू आदि शामिल हैं। बोडाम का डुलडुडुंगरी पर्यटन स्थल के रूप में होगा विकसित। जमशेदपुर बोडाम प्रखंड के रूपसान गांव स्थित डुलडुडुंगरी पहाड़ी क्षेत्र को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा, जिससे सैलानी यहां आकर्षित हो। इसके लिए वन्य, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 14 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। बृहस्पतिवार को विधायक मंगल कालिंदी ने इसका शिलान्यास किया। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि डुलडुडुंगरी की कहानी 138 वर्ष पुरानी है। पर्यटन के दृष्टिकोण से इसका विकास होने से सैलानी यहां आकर्षित होंगे, खासकर वैसे सैलानी एवं श्रद्धालु जो बोडाम में हाथीखेदा मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर इसकी स्वीकृति कराई। वहीं वन्य विभाग की ओर से पटमदा के माचा में वन्य विश्रामगार का भी शिलान्यास विधायक ने किया।
कहा, माचा अस्पताल के सामने वन विश्रामागार बन जाने से मरीजों के साथ अस्पताल आने वाले लोगों को ठहरने की सुविधा मिलेगी। इस दौरान वन क्षेत्र पदाधिकारी दिग्विजय कुमार सिंह, विश्वनाथ सिंह मुंडा, माणिक महतो, चंद्रशेखर टुडू, सुभाष कर्मकार, काजल सिंह, रूप नारायण मोदक, सुधीर चंद्र टुडू, जितुलाल मुर्मू आदि उपस्थित थे। ग्रामीणों ने बिजली नहीं तो वोट नहीं का नारा किया बुलंद। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सरकार व नेताओं द्वारा किए गए वादाएं को पूरा नहीं करने पर ग्रामीणों ने वोट के बहिष्कार का ऐलान करना शुरू कर दिया है। चतरा लावालौंग प्रखंड के कोलकोले पंचायत वासियों ने गांव में बिजली बहाल कराने की मांग को लेकर जिला प्रशासन, मंत्री, सांसद व विधायक के प्रति नाराज दिखे। ग्रामीणों की मांग है कि इस बार विधानसभा चुनाव से पूर्व गांव में बिजली कार्य को दुरुस्त कर गांव में बिजली बहाल नहीं की गई तो कोलकोले पंचायत के मतदाता इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे। बिजली की गांव में बहाली को लेकर उपायुक्त, बिजली विभाग के कर्मी, विधायक, मंत्री को अवगत करा चुके हैं। कई बार आवेदन भी दे चुके हैं। इससे नाराज ग्रामीणों ने गांव से निकलकर मुख्य सड़क पर पहुंचकर बिजली नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया है। इस विरोध प्रदर्शन में छुकरू, कोलकोले कला, बेहराडीह, कोलकोले खुर्द, राजपुर गांव के लोग शामिल रहे। बता दें कि पंचायत में कुल 6,879 मतदाता हैं, जिनमें महिला 2,600 व पुरुष 4,279 हैं। मोहम्मद वसीम ने कहा कि नेता चुनाव के वक्त हम सबको भरोसा दिलाकर जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद गांव की समस्या को देखना तो दूर की बात, सुनते तक नहीं है। गांव में बिजली बहाल कराने की मांग को लेकर कई बार बोल चुके हैं, बस आश्वासन मिलता है। इस बार गांव में किसी भी नेता को घुसने नहीं देंगे। वहीं राकेश कुमार ने कहा कि गांव में 2 साल से बिजली नहीं है। कुंदा पावर सबस्टेशन से कोलकोले पंचायत को जोड़ा गया, लेकिन मामूली रिपेयरिंग के अभाव में कोलकोले गांव के लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। जब तक गांव में बिजली नहीं मिलेगी तब तक हम लोगों ने वोट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। वहीं सकीदा खातून ने कहा कि उम्र के अंतिम पड़ाव में जा पहुंचे हैं। इसके बावजूद गांव में बिजली की समस्या जस की तस बनी है। 30 वर्ष से वोट दे रहे हैं, लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ। नेता का वादा भी फेल हो चुका है। गांव में बिजली नहीं मिलने से बच्चे की पढ़ाई, सिंचाई समेत अन्य जरूरत के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जब तक बिजली नहीं मिलेगी, वोट नहीं करेंगे और न पंचायत के लोगों को करने देंगे। एसजीएफआई प्रतियोगिता में लातेहार के 5 खिलाड़ियों ने पदक जीते। इसमें 2 स्वर्ण, 1 रजत व 3 कांस्य पदक शामिल है। सभी विजेता खिलाड़ी जवाहर नवोदय विद्यालय लातेहार के छात्र हैं। लातेहार कुश्ती संघ के सचिव अमनदीप सिंह ने बताया कि जिले के कुल 10 पहलवानों ने इस कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया था। उन्होंने बताया कि अंडर 14 के 35 केजी वजन भार में आदर्श कुजूर ने रजत, 38 केजी वजन भार में बसंत सिंह ने स्वर्ण, 41 केजी वजन भार में उज्ज्वल ने स्वर्ण, 52 केजी वजन भार में मोहित सिंह ने कांस्य पदक जीता है। जबकि अंडर 16 के 68 केजी वजन भार में शौर्य प्रकाश ने कांस्य व 51 केजी वजन भार में आनंद उरांव ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। टीम के साथ कोच के रूप राष्ट्रीय खिलाड़ी योशिदा टीका और मैनेजर के रूप में ने भाग लिया था। जिला खेल पदाधिकारी संजीत कुमार, सचिव अमनदीप मुन्ना एवं अध्यक्ष मनोज जायसवाल के अलावा अमन प्रेम, चंदन, अनिल पासवान व अजीत मेहता ने विजयी खिलाड़ियों को बधाई दी है। जमशेदपुर पूर्वी में 14 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से 7 सड़कों का होगा निर्माण। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बृहस्पतिवार को 14 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से 7 सड़कों के निर्माण का शिलान्यास किया। सभी सड़कें पथ निर्माण विभाग की निधि से बनाई जाएंगी। शिलान्यास के लिए गोलमुरी नामदा बस्ती, आनंद नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक सरयू राय ने कहा कि विधायक बनने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने सड़कें बनवाईं और नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि कई योजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। इन सभी योजनाओं के पूर्ण हो जाने पर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के लगभग सभी बड़ी सड़कों का निर्माण हो जाएगा। इसके पश्चात सिर्फ गलियों के अंदर स्थित छोटे छोटे सड़क ही शेष रह जाएंगे। ये सभी योजनाएं भी
जिला योजना चयन समिति में चयनित हो गए हैं और प्रक्रियाधीन है। ज्ञात हो कि विधायक सरयू राय के प्रयास से सिर्फ पथ निर्माण विभाग के मद से ही जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के विभिन्न इलाकों में 96 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के सड़क निर्माण कार्य की योजनाएं स्वीकृत हुए हैं। इसके अतिरिक्त विधायक मद, नगर विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कल्याण विभाग के मद से कई योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है। विधायक सरयू राय ने कहा कि सभी योजनाओं का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो और तय समय पर पूर्ण हो। शिलान्यास के अवसर पर मुख्य रूप से पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता दीपक सहाय, भाजमो जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव, विधायक जनसुविधा प्रतिनिधि हरेराम सिंह, भाजमो गोलमुरी मंडल के अध्यक्ष कैलाश झा, अनिकेत सावरकर, मिथिलेश सिंह, सुशील खड़का, संजय सिंह, निशांत, राकेश गिरी, टिप्पण सिंह, राजू सिन्हा, पवन सहित भाजमो कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग मौजूद थे।